हेलो एवरीवन। एग्जाम्पल 7 जो मैं करवा रहा था लास्ट लेक्चर में, जो मेरा था एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में क्या था, बहुत सिंपल है ये, 0 to π/2, ओके, दैट इज टेंजेंट थीटा अंडर और ये क्या है डी थीटा। एक ये क्वेश्चन था और इसका जो सेकंड पार्ट है ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसका है 0 to π/2 0 to π/2 साइन की पावर px dx, ओके, इंटू 0 to π/2 एंड साइन की पावर p+1 x एंड dx। इन दोनों का हमें क्या लेके आना है, आंसर लाना है, ये लानी है क्वांटिटी, क्या आनी है, ये बुक में लिखा हुआ है क्या लाना है। ये π/√2 है, ये है हमारा π/√2 और ये है दिस इज अवर π/2p+1, ये लाना है। चलिए, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। फर्स्ट का आपको पता है कि 0 to π/2 इसको आप साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। साइन थीटा की पावर यहाँ 1/2 आ जाएगा और कॉस थीटा नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, ये -1/2 थीटा डी थीटा। और रिजल्ट क्या किया था आपने एक रिजल्ट ऑलरेडी जो किया हुआ है वो ये है, यस, 0 to π/2 साइन की पावर px, ओके, कोस की पावर qx एंड dx इज इक्वल टू 1/2, दिस इज p+1/2 and q+1/2 and divide by p+1/2 प्लस में q+1/2। ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बस कंपेयरिंग करनी है इसको। इससे जब कंपेयरिंग करोगे तो p इज इक्वल टू हाफ एंड q इज इक्वल टू -हाफ, दैट्स ऑल। इसमें पुट कर दोगे और पुट करने के बाद आप देखेंगे जो रिजल्ट आएगा हमारा, आप जस्ट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, मैं बुक से देख रहा हूँ, 1/2 गामा 3/4 और गामा 1/4 और डिवाइड बाई गामा 1 आ जाएगा, गामा 1 आ जाएगा। तो गामा 1 की वैल्यू 1 ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ मैं, ये तो 1 हो चुका है, तो ये वाली वैल्यू अभी इसका जो आंसर आएगा, ये मैंने अभी पीछे एक फार्मूला है वो मैंने अभी नहीं कराया, इसकी जो वैल्यू है मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसकी मैं वैल्यू अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने वो फार्मूला नहीं कराया आपको, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ अभी और पहले मैं वो फार्मूला करा देता हूँ। इनटू में क्या है, ये 1/4, इसकी वैल्यू मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा। जैसे ही मैं वो फार्मूला कराऊंगा उसमें जस्ट आपने एक वैल्यू पुट करनी है और उससे वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। वो है क्या फार्मूला, वो मैं आप लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, वो अभी लिखने से पहले आप ये भी देख लो कि ये क्वेश्चन ईजी है। क्यों है ईजी, क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0 to π/2 साइन की पावर px और कोस की पावर 0 ले लो आपने आप, तो इससे कंपेयर करोगे ये हो जाएगा। इसके अंदर भी क्या ले लो आप, कोस की पावर 0 थी x, ये x में है तो x ले लो, तो ये साथ में एक चीज़, क्योंकि ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन अपने आप इस फार्मूले के साथ कंपेयर करके अपने आप हो जाएगा। तो अब हमारा जो रिजल्ट रह गया, जो मैं अभी करवाने जा रहा था, वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है डुप्लीकेशन फार्मूला। ये है जो मैंने करवाया था, एग्जाम्पल 7 है, और भी एग्जाम्पल मैं अभी कराऊंगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, इससे पहले थोड़ा सा जाएंगे हम, तो उसके अंदर आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 2.7, ये 2.7 आर्टिकल है, ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये दिस इज 2.7 आर्टिकल, ये दिस इज 2.7 आर्टिकल, डुप्लीकेशन फार्मूला। डुप्लीकेशन फार्मूला इज इम्पोर्टेंट बट थोड़ा लेंथी जो है ये, तो ये आर्टिकल कौन सा करने जा रहे हैं हम, 2.7। 2.7 में क्या है, टू शो दैट that is m gamma m plus half is equal to √pi and divide by 2 की पावर 2m minus 1 and gamma 2m। ये था जी फार्मूला। इसको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है। इसका प्रूफ तो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप ये करेंगे इसका यूज़ हम इसमें करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आनी थी।
अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी वैल्यू कैसे आती है, बट इस फॉर्मूले का पहले प्रूफ इसका। इसके बाद एक सेकंड इसके अंदर और आर्टिकल है 2.8 है, वो भी बिल्कुल सेम इसी लाइंस के ऊपर है। उसमें क्या कहता है, गामा n प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर पाई की जो वैल्यू आ रही है गामा 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 की पावर 2n और साथ में है गामा n प्लस 1। ये था जी दो आर्टिकल हैं और सेम है, एग्जैक्ट सेम, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो ये मैं आप करवा देता हूँ। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ किसका 2.7 का 2.7 का प्रूफ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें जो है वो याद रखना है आपने। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो ये है कि आपने इसके अंदर लिखना है सिंस वी नो दैट बीटा एम एम, ये एम एन तो हम करते थे, बीटा एम एन क्या होता था, बीटा एम एन ये हम बीटा फंक्शन कर चुके हैं 0 to 1 x की पावर m माइनस 1, इधर जाते हैं तो एक कम हो जाता है, और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, इधर आते हैं तो एक ऐड और इधर जाते हैं तो एक माइनस। ठीक है, तो ये हो गया, इधर से जाएंगे। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि एम एम, दोनों m और n नहीं लेने, एम एम लेने हैं। तो इसमें ये बन जाएगा 0 to 1 x की पावर m माइनस 1। ये स्टेप आपको याद रखना है, ये dx आ गया। फिर उसके बाद एक स्टेप और याद रखना है, पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। बस ये दो स्टेप हैं, उसके बाद हम अपने आप आगे चल पड़ेंगे। भाई इसमें ये दो स्टेप हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और दो स्टेप के बाद हम अपने आप आगे चल पड़ेंगे। तो देखो कैसे करना है अब आपको। इसका हम dx निकाल लेंगे। सबसे पहले dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा टी थीटा। फिर x अगर 0 है, आपको पता है x 0 है तो 0 पुट करोगे तो थीटा 0 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू अगर 1 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि 1 के ऊपर ये आ गया। ओके, तो हमारा ये जो था, ये दो चीज़ें भी हो गई और इसका dx भी आ गया। अब हमारा बीटा एम एम की वैल्यू क्या आ गई, नाउ बीटा एम एम आ गया हमारा 0 टू पाई बाई 2। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू है साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2m माइनस 2, ऊपर क्या बैठा है m माइनस 1 बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस 2। और x स्क्वायर पुट करोगे यहाँ पे, x की जगह साइन स्क्वायर, तो ये 1 कोस स्क्वायर हो जाएगा। कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m माइनस 2 थीटा। ठीक है, और उसके बाद dx की वैल्यू ये पुट करोगे तो ये वैल्यू है साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। अब इसमें से जो चीज़ बाहर आएगी, बीटा एम एम से हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे थे, बीटा एम एम से तो 2 बाहर आ गया। ओके, 0 टू पाई बाई 2। ओके, तो ये इसमें से और इसमें से एक पावर इधर ऐड हो जाएगी, तो ये साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, और ये आ जाएगा कोस 2m माइनस 1 थीटा, और ये डी थीटा। एक पावर इसको ऐड कर दी और एक पावर, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाती है। अब इनको क्या करना है, सेम पावर है, अगर ये सेम पावर है तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम पावर ऊपर लिख सकते हैं। ये लिख दिया मैंने, सेम पावर। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने इसको 2 से गुना करना है और 2 से डिवाइड करना है, ब्रैकेट के अंदर ही ये करना है। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और ऊपर पावर आ गई हमारी 2m माइनस 1, ये आ गया डी थीटा इज इक्वल टू, इस 2 को बाहर निकाल दो तो अपनी पावर साथ लेके जाएगा, ये 2m माइनस 1 अपनी पावर साथ लेके जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और ये आ गया हमारा साइन 2 थीटा, और ये ऊपर पावर आ गई 2m माइनस 1, और ये आ गया डी थीटा। अब होता क्या है कि हमें ये मल्टीपल एंगल, कभी भी हमें एक जो फार्मूला किया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है, उसमें कभी भी फार्मूले के अंदर मल्टीपल एंगल नहीं होता। ये मल्टीपल एंगल को ख़त्म करना है हमने, कभी भी मल्टीपल एंगल के अंदर फार्मूला नहीं होता। जो मैंने अभी फार्मूला यहाँ पे इससे पहले लिखा था 0 टू पाई बाई 2, दिस इज अवर साइन की पावर px कोस की पावर qx एंड dx। जो रिजल्ट था वो छोड़ो, उसको आप सिर्फ ये देखो कि एंगल जो है वो मल्टीपल एंगल नहीं होना चाहिए। तो अभी ऐसे और भी कई, नेक्स्ट इसमें भी यही पोजीशन इसमें भी होगी, नेक्स्ट वाले में भी। तो मल्टीपल एंगल कभी भी आपने नहीं छोड़ना। तो मल्टीपल एंगल को खत्म कर दो। इसमें सबसे पहले पुट कर दो यहीं पर 2 थीटा को आप टी पुट कर दो, तो 2 डी थीटा, अब टी में जा रहे हैं हम और कुछ नहीं है,
ये टी में चले गए। लिमिट पुट कर दो, जब हमारा थीटा 0 था तो टी 0 हो गया, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, तो टी की वैल्यू पाई आ गई। आप पुट कर दो यहाँ पर, ये इसके अंदर पुट करो, तो क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो पाई बाई 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो अब ये इंटीग्रेशन किस में बन गया, टी में। तो क्या आएगा, बाहर जो पावर है उसको तो आप बाहर निकालो, ये आएगा 2m माइनस 1, और ये अब आ गया हमारा साइन, इसको क्या पुट किया था, टी, ये टी आ गया, इसकी पावर क्या है 2m माइनस 1, और डी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये आ गई डी टी डिवाइड बाई 2, डी टी यहाँ से निकालो, डी टी थीटा की वैल्यू डी टी, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो ये आंसर आ गया हमारा, दिस इज नाउ पावर, दिस इज 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2m माइनस 1, और लिमिट क्या थी हमारी, अब 0 टू पाई बन जाएगी, क्योंकि मैंने ये बना के दिखाया था 0 टू पाई, तो ये 0 टू क्या आ गया, पाई आ गया, ये आ गया साइन की पावर 2m माइनस 1 टी, और ये आ गया डी टी। अब उसके बाद एक रिजल्ट है हमारा, मैं यहाँ बता रहा हूँ ए रिजल्ट, क्योंकि मैंने आपको कुछ अपने नोट्स दिए थे, उस नोट्स में भी है ये, और ये आपको इसमें भी लिखा हुआ है। क्या रिजल्ट होता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन 0 टू 2a है, और साइन या सॉरी एफ एक्स है ये, दिस इज अगर हमारा कोई फंक्शन है और ये dx है, तो दो को बाहर ला सकते हो, 0 टू ये एफ ऑफ एक्स dx आ सकता है, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आर्टिकल मैंने लिखा है, ये हम पढ़ते थे इंटीग्रेशन में, तो ये आपने मेरे नोट्स में भी देखोगे, बुक में भी देखोगे। तो आप क्या करोगे, ये 2a है आपका, इसको 2a बनाना है, तो 2a को आप ऐसे, पाई को आप ऐसे लिख लो, पाई बाई 2 इंटू 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको आप 2a के रूप में लीजिए, ये आपका 2a है। और आपको पता है कि साइन, ये आप पावर को मत देखो एक मिनट के लिए, साइन टी वैसे क्या था इसके अंदर, पाई, और अगर आपको पता है कि अपर लिमिट क्या पुट करना होता है, क्या है, अगर अपर लिमिट माइनस एक्स, अगर वही फंक्शन आता है, आपको पता है कि साइन पाई माइनस टी जो होता है वो साइन टी होता है। मतलब ये हुआ कि अपर लिमिट क्या थी, पाई, हमने लिखना कैसे उसको, 2 पाई बाई 2, वो कोई फर्क नहीं है, पाई सोचो एक मिनट के लिए पाई है, तो इसके अंदर पुट करोगे तो पाई अपर लिमिट माइनस टी, तो इज इक्वल टू सेम फंक्शन आएगा, तो आप 2 से ऊपर नीचे उतार सकते हो। तो कैसे 2 को नीचे उतारोगे, ये 2, ये आ जाएगा 2 की पावर 2m माइनस 1, और ये रह गया 0 टू पाई बाई 2, और ये आ गया हमारा साइन की पावर 2m माइनस 1 टी, और साथ में कोस की पावर 0 अपने आप लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये अभी बताई थी, ये फार्मूला क्या था हमारा, आपको पता है ये फार्मूला क्या था, गामा p प्लस 1/2 एंड गामा q प्लस 1/2 डिवाइड बाई, ये था हमारा रिजल्ट, ये आप देख लेना जो मैं करा चुका हूँ। ये हमारा p बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, q। अब इसमें आप आगे क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से आप क्या चले जा रहा है, बीटा एम एम, बीटा एम एम का रिजल्ट भी आप गामा में ले सकते हो, गामा m और डिवाइड बाई गामा 2m, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा फार्मूला था ये, आपको बता देता हूँ, ये था हमारा बीटा एम एन इज इक्वल टू, हमने एक रिलेशन किया था जो बीटा से गामा में लेके जाता है, ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, तो ये था गामा m प्लस n, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा n की जगह भी m है, n की जगह क्या है, m है, तो यहाँ पे गामा m और गामा क्या आ जाएगा 2m। अब आप ये देखेंगे कि ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में अब आप जाएंगे, ये तो इसको तो छेड़ा ही नहीं अभी, और इसके बाद जब ये पुट करेंगे, ये p है और ये क्या है q, तो इसके अंदर क्या पुट करेंगे आपको पता है, ये एज इट इज चली जाएगी लाइन, और गामा हमारा रिजल्ट क्या था, गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 और डिवाइड बाई, ये 1/2 भी होता है, और गामा p प्लस 1/2 और प्लस में q प्लस 1/2, p की तरह है, दिस इज p एंड ये क्या है q। इसमें जब आप पुट कर देंगे और ये इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका रिजल्ट ये बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा। लो जी, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर p पुट करना है ये वाला, और q पुट करना है ये, और लास्ट में एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे अगर गामा 1/2 बनता है तो उसकी वैल्यू √पाई हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं कि गामा हमारा जो गामा 1/2 होता है, गामा 1/2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, √पाई होता है। तो दैट्स ऑल।
आपने इसमें पुट करना है और बुक को देखना है, और ये चीज़ एज इट इज आएगी, और उसके बाद जो इसका फार्मूला होगा और इसको लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा। दिस इज अवर रिजल्ट जो हमने कहा था कि रिजल्ट। अब ये नेक्स्ट वाले में जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपने, सेम यही सेम। मैं इसको ऐसे कैसे रख देता हूँ, इसको रखने का फायदा ये है कि बिल्कुल सेम रिजल्ट्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या है फर्क। ये है कि इसमें हमारा जो है, ये देखिए इसमें ये है, इसमें ये क्या है, गामा किसकी है, n+1/2। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये वी नो दैट बीटा n+1/2 n+1/2 से स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन स्टार्ट, n+1/2। और क्यों, ये कौन सा आर्टिकल है, 2.8। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने ऐसे देखा और इसको ऐसे स्टार्ट कर दिया। यहाँ क्या आएगा, अब आपको पता है कि कम हो जाती है पावर, एक पावर कम हो जाएगी, x की एक कम करेंगे तो यहाँ n-1/2 आ जाएगा, और यहाँ एक पावर कर देंगे तो n-1/2 आ जाएगा। बस फिर सारा का सारा सेम है, सारा का सारा सेम कैसे है, यही चीज पुट करनी है, एग्जैक्ट ऐसे ही पुट करना है, सब कुछ ऐसे चलता रहेगा, सिर्फ पावर थोड़ा सा चेंज होती रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो पावर है वो थोड़ी हम डिफरेंट लेके चल रहे हैं, बट आर्टिकल ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। जैसे ही आपका यहाँ पे 2 थीटा बनेगा, सेम उसमें 2 थीटा को टी पुट करना है, हमें मल्टीपल एंगल नहीं चाहिए होता। सेम क्वेश्चन चलते 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 अब लेफ्ट हैंड साइड में आपने ये नहीं लेना, लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्वेश्चन में क्या था, n+1/2 n+1/2। तो इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा गामा n+1/2, फिर गामा n+1/2, और डिवाइड बाई क्या है, इन दोनों का सम, इन दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया सम। तो ये चीज आपने पुट कर देनी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू, और ये पुट करके आप फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने ये किया था उस तरह से उसको भी वैसे ही करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज द रिजल्ट। सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि वहां पर गामा 1/2 अगर आता है तो उसको अंडर पाई पुट करना है, तो अंडर पुट करके, और कुछ भी नहीं है इसमें फर्क, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है, क्योंकि उसमें भी x को हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, और सेम प्रोसीजर चलते 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 सेम ऐसे आते ही यहाँ पर हो सकता है पावर्स बदलती रहें, फार्मूला सेम रहेगा, पावर्स बदलती रहेंगी, और सिर्फ आपने कंपेयरिंग करना है कि हमारा यहाँ पे p क्या बना और यहाँ पे हमारा q क्या बना, दैट्स ऑल। ये बुक से देख सकते हो आप, मैंने सारा का सारा वही चीज़ की है जो ऑलरेडी आपको मैंने इससे पहले वाले आर्टिकल में करवाई थी। तो ये 2.8 आर्टिकल मैंने अभी अभी करवाया आपको, सेम था। इसको कहते हैं, इस फॉर्मूले को 2.7 को क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन फार्मूला। ओह, मैंने यहाँ पर जो लिखा था वो मैं दोबारा लिख देता हूँ कि अभी हमें जो वैल्यू, अभी इससे पहले जो मैं एग्जाम्पल कर रहा था उसके अंदर एक रिजल्ट आया था जो एग्जाम्पल 7 था। एग्जाम्पल 7 में हमारे को जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी वो अब आएगी। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, क्योंकि ये वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है वहाँ पर, क्योंकि ये डायरेक्ट वहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवर डुप्लीकेशन फार्मूला इज, अब ये फार्मूला लिखकर उसके अंदर आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। किसकी वैल्यू चाहिए थी, वो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर हमें वैल्यू चाहिए थी 1/2 गामा 3/4 गामा 1/4, इसकी वैल्यू चाहिए थी जो मैंने यहाँ लिखी हुई थी। अब ये आपने एज इट इज लिख देना है, ये एज इट लिख देना है, और इसमें m को आपने पुट कर देना है 1/4। आपने m को क्या पुट कर देना है, 1/4। जैसे ही आप इस फार्मूले के अंदर m को 1/4 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए गामा, दिस इज m को 1/4 पुट किया, और ये आ गया हमारा 1/4 प्लस में 1/2। ओके, तो ये आ गया 100π और 2 की पावर 2 इंटू में 1/4 माइनस 1, और ये आ गया 2m, m की वैल्यू क्या पुट की है, 1/4। इसको पुट करने के बाद आप देखेंगे कि ये रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, आपको पता है कि ये 3/4 बन चुका है और ये 1/4 है ही है ऑलरेडी, 2 इधर से इधर आ जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, वो अपने आप देख लेंगे। तो वो आप अपने आप कैलकुलेशन देखकर, ये क्या कट जाएगा, ये कट गया हमारा, ये कट जाएगा, कितना कटा ये हमारा, तो ये हो गया जी हमारा 1/2 बचेगा, 1/2 100π होता है, 100π और 100π क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप देखेंगे, सिर्फ आपने डुप्लीकेशन फार्मूला लिखना है। डुप्लीकेशन ये कई जगह पे इस्तेमाल होगा कि इसकी वैल्यू आपको चाहिएगी, जैसे ही हम डुप्लीकेशन फार्मूला लिखेंगे, अब डुप्लीकेशन फार्मूला जो है वो आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो लो जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा।
जैसे ही डुप्लीकेशन फार्मूला लिखोगे उसके अंदर m को क्या ले लेना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पुट करते हैं। हमारी इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 1/4। ये था जी हमारा आर्टिकल 2.7, आर्टिकल 2.8, एग्जाम्पल 7। और अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। चलिए एग्जाम्पल 8 के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या है एग्जाम्पल 8? कहता है प्रूव दैट। अच्छी तरह से आपने एग्जाम्पल्स करने हैं, अच्छी तरह से आपने एग्जाम्पल्स करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चन बीटा गामा का आता है वो क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम्पल से। ये 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई साइन n पाई, दिस इज n पाई। ये प्रूव करना है और साथ में कहा है इसका यूज कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसका? 0 टू इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कहा है 1 प्लस एक्स और ये है dx इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई साइन n पाई। ये वैल्यू आप यूज कर सकते हो और कहता है ये रिजल्ट लाना है। तो इसका एक स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, गामा n और गामा 1 माइनस n, इसको आपने डिवाइड बाई गामा 1 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि गामा 1 की ये याद करना होता है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। अब बीटा आपको क्या पढ़ाया गया है? बीटा mn इज इक्वल टू गामा n डिवाइड बाई गामा m प्लस n होता है। अब गौर से इसको देखेंगे तो ये बीटा में कन्वर्ट कर दो, बीटा में कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर से इधर आना चाहो, इधर से इधर आना चाहो तो कैसे लिखेंगे? गामा दिस, गामा ऑफ दिस और गामा ऑफ सम। तो ये गामा ऑफ 1 आ गया। तो गामा 1 क्यों ऐड किया? दिस इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए लिख सकते हो। क्योंकि हमने अपना क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड पहले किस में लेके जाना है? बीटा में। अब हमारा क्वेश्चन बीटा में चला गया, लेफ्ट हैंड साइड किस में चली गई? बीटा में। क्या चली गई? ये चली गई। अब इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर दो, 0 टू 1 x की पावर n माइनस 1, इसमें से एक पावर कम हो जाती है, 1 माइनस x की पावर, इसमें से एक पावर कम हो जाती है, तो ये आ जाएगा लाइक दिस। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। बीटा से हम किस में चले गए? इंटीग्रेशन में। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, यहाँ आ गया। इसके अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट पुट करना है, x इज इक्वल टू y। ये रिजल्ट आपको अच्छी तरह से लिखना, याद करना पड़ेगा। ये स्टेप आपको याद करना है, ये स्टेप याद करना है। x को क्या पुट करना है और यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से और एक y की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं बुक को देख रहा हूँ, x की जो वैल्यू आई है वो आई है x की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास, y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आएगी x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। ये अपने आप करना है। कैसे करना है? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकालनी है। अब आ जाओ जी आप, अब आपने क्या करना है? आपको पता है dx निकालना है और लिमिट्स निकालनी है, बिल्कुल ठीक है। तो पहले सबसे पहले लिमिट्स देख लेते हैं। x को क्या पुट किया था? y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई। तो जो लिमिट क्या है? x 0, तो 0 पुट करेंगे तो आपको पता है कि y भी क्या आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो y 0 आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर यहाँ ले लो आप, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 1 आ गया। यहाँ ले लेते हैं x की 0 तो y 0, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू y, तो y कितना आ जाएगा? y गोज टू 0 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लो जी लिमिट हो गई। अब आपने क्या करना है? इसके बाद dx निकालना है। dx ये संभाल के रख लेते हैं, सारा जुट पड़ेगी कैसे? ये u बाई v फॉर्म लगेगी, ये 1 प्लस वाई एज इट इज इंटू 1 माइनस में y एज इट इज 1 प्लस वाई का इंटू 1, ये आ गया dy। y से y कट गया तो ये आ गया dy की वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? dy डिवाइड बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक ये संभाल के रख लो, एक ये संभाल के रख लो, और x की वैल्यू ये संभाल ली और y की वैल्यू ये संभाल ली। इन चारों चीज़ों से अब हम चलते हैं आगे। हम कहाँ से स्टार्ट किया था? लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ये थी। इसको बीटा में ले गए, बीटा को इसको खोल दिया, इसमें ये चीज़ पुट कर दी, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा? अब ऐसे करते करते हमारा इंटीग्रेशन बन गया 0 टू 1 की जगह हम किस में चले गए? y में। तो y की लिमिट क्या आई थी? y की लिमिट आई थी 0 टू इन्फिनिटी। अब सारी टर्म में y में लिखनी है, तो मैं y में सीधा क्वेश्चन देखकर
सीधा जाकर आप बुक से थोड़ी कैलकुलेशन देख लेंगे। तो सीधा मैं लिखने जा रहा हूँ, एक स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बुक को देख के लिखना है आपने। और ये आ जाएगा 1 + y की पावर में, दिस इज नॉन पावर, ये आ जाएगा रिजल्ट। और ये dy। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि ये जो वैल्यू आई है, उसने कहा था कि स्टार्टिंग में ये कहा था, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। उसने कहा था कि इस इंटीग्रेशन को आप यूज कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, यूज। तो सिर्फ फर्क ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड x में है और इसकी क्या है, y में। तो आप इसको सोचो, ये x में अगर होता तो ये वैल्यू होती, तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, ये आंसर इसका यूज कर सकते हो, दैट इज पाई डिवाइड बाई साइन n पाई। लो जी, n पाई, ये आ गया जी आपका आंसर। ये क्या था आपका, दिस इज इक्वल टू, क्या लाना था, राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे करना है, क्योंकि जिस इंटीग्रेशन पे आके आप खड़े हो गए हो, उसने कहा था कि उसकी वैल्यू आप मेरे से ले सकते हो। तो ये थी जी उसकी वैल्यू। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में जो अब है, वो अभी जो मेरा नेक्स्ट आपको जो चैप्टर होगा, वो होगा डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन जब भी मैं करवाऊंगा, उसमें आपको मैंने कुछ नोट्स दिए हैं अपने आपको, जो मैंने आपको भेजे हैं PDF फाइल बना के। उन नोट्स को आपने ध्यान से, उसके फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, आपने उनको पढ़ना है, ठीक है, उनको रिवीजन करना है आपने। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद हम डबल ट्रिपल को कर सकते हैं। डबल ट्रिपल को तो अभी करेंगे हम, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन, जैकोबियन, ये सारी चीज़ें अभी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। परंतु अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 इज वेरी सिंपल, कहता है एवेल्युएट। ये डबल इंटीग्रेशन के रूप में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हालांकि आप ये अच्छी तरह से क्वेश्चन को डबल उसमें करेंगे, आप इसको आप कर लो यहाँ पर, बट ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे वहाँ पर। तो ये dx और dy, इसकी वैल्यू कहता है हैंस शो दैट, कहता है इसको वैल्यूट करो, और कहता है हैंस शो दैट क्या, 0 to ∞ e⁻⁻x² dx इज इक्वल टू √π। इसको हमने अलग से भी किया हुआ है क्वेश्चन को, इसको अलग से भी किया हुआ है, बट वो कहता है यहाँ पे भी करके दिखाओ। तो कहता है प्रूफ इसका। आप सबसे पहले जो ये गिवन इंटीग्रेशन था, गिवन इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये दो इंटीग्रेशन है एक्चुअली में। आप ये पहले लिख लो, 0 to ∞, ये एक्चुअली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं e⁻⁻y², क्योंकि आपको पता है बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाती है, तो dx है और dy है। आप इसको आप दो इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट हैं। तो आप इसको x वाले को अलग कर लो, ये आ गया e⁻, ऐसे लिख सकते हो, और इसको आप अलग से लिख सकते हो 0 to ∞ और e⁻⁻y² dy, इसको आप अलग अलग से कर सकते हो। अब आप इस इंटीग्रेशन का नाम I1 रख दो, इस इंटीग्रेशन का नाम I2 रख दो, दिस इज अवर I2, दिस इज I2। तो I1 से स्टार्ट कर लो, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये x में ये y में है। I1 को स्टार्ट करो, दिस इज e⁻, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें पुट करना है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि माइनस के साथ जो भी चीज़ पुट करनी है t में ले जाओ। अब ये सारा का सारा इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, वहाँ पर इसका ये पिछले मेरे लेक्चर में यही था। तो ये अंडरूट क्या आ जाएगा, अंडरूट π/, इसकी वैल्यू आ जाएगी √π/2। यही उसने कहा था निकालने के लिए, भी यही चीज़ थी, और इसकी वैल्यू भी √π/2 सिमिलरली। तो √π/2 इंटू में √π/2, इसका आंसर आएगा 4 और π, दिस इज द आंसर। इसका वैल्यूएशन करना था, तो आंसर आ गया हमारा π/4। लो जी, ये था जी हमारी एक्सरसाइज 2.2, और ये हमारा खत्म हो गया गामा फंक्शन। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं इसके अंदर करवाऊंगा, वो आपको देखते हैं अभी इसके अंदर। चलिए, और बाकी के आपको मैंने सारे ऑलरेडी करवा दिए हैं, कि जिसमें मैंने कहा था कि e⁻ जो होता है माइनस को नहीं लेना, उसके साथ जो भी चीज़ होती है उसको हमने क्या पुट करना होता है, कोई भी t पुट कर लो, y पुट कर लो, जो मर्जी पुट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सारे एक जैसे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट अलग है, वो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का
फिफ्थ पार्ट क्या कहता है ये? क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है 0 टू दिस इज -1 to infinity and x plus 1 डिवाइड बाई x plus 2 की पावर 6 एंड dx। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू कहता है जो लानी है वो 1/20 है। और इस तरह के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको। कैसे करना होता है कि दिस इज i, तो i को सबसे पहले आपने थोड़ा सा ओनली स्टार्टिंग इसको आपने पहले एक ब्रैकेट में बंद करना होता है। पावर को अभी भूल जाओ, पावर को अभी कुछ नहीं लिखना है इसके बाद। फिर इसके बाद पुट करना होता है x+1 डिवाइड बाई x+2 को आपने y पुट कर लो, t पुट कर लो, कुछ ही पुट कर लो, ये लीजिए। फिर इसका डेरिवेटिव, पहले लिमिट और डेरिवेटिव। तो इसमें आप क्या करेंगे, x को आप -1 पुट कर दीजिए। x को क्या पुट कर दो, -1। जब आप -1 पुट करेंगे तो ये 0, ये 0। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, x इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू 0। ये आगे ओके जी। तो इसके बाद आपने x को ऊपर नीचे, इसको आप ये देखेंगे कि x की इन्फिनिटी पुट करनी है, तो आप पहले इसको लिख लो, इसको आप ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ऐसे लिख सकते हो आप, ये ऐसे लिखकर ये आ गया। तो x को अब इन्फिनिटी पुट कर लो, ये 0, ये 0, तो क्या आ गया, t की वैल्यू 1 आ गई। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, जब आप t में जाओगे t की लिमिट आ गई 0 to 1। आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x+2 का होल स्क्वायर। ओके, तो x+2 एज इट इज, इसका 1 इंटू 1 माइनस में x+1 एज इट इज इंटू 1, ये आ गया dx इज इक्वल टू dt। तो अब इसमें x कट गया, 1 चली गई, तो ये आ गया x+2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये आने के बाद अब क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट वापस वहीं आ जाओ। तो यहाँ पर आपने ये dx के साथ क्या लिख देनी है, x+2 की पावर 2। यहाँ पावर कितनी थी उसकी, 4, राइट। यहाँ कितनी पावर थी, 4। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, अब जो करना है कि इसकी पावर आपने 4 लेनी है। ऊपर कितनी पावर है, ऊपर है हमारी पावर 1 है, तो ये बन जाएगा, ऊपर पावर ले लो, पावर इज 4। अब एक्स्ट्रा जो पावर है वो यहाँ इसकी कम कर दो, ये 3 कम कर दी, तो 3 कम होने से क्या हो गया, ये बन गया आपका क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ऊपर पावर जो हमारी एडजस्ट करनी होती है हमें, पावर को हमें एडजस्ट करने के बाद अब ये देखो कि जो पावर हमारी आई है वो क्या बन गई है जी। तो आपने देखा ये कैसे किया मैंने अभी तक, लिमिट्स आपको टी में जाना आ गया, टी में जाने के बाद आपको आ गया कि इसको कैसे लेके जाना है, और स्केल भी एडजस्ट हो गया और ऊपर 4 पावर भी एडजस्ट हो गई। अगर इसको आप ऐसे भी छोड़ना चाहें तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स इसको आप मत लो, आप इसके ऊपर ब्रैकेट अलग कर दो, इसको लेने की जरूरत नहीं है, फिर ये ऊपर ब्रैकेट को 4 कर दो, दैट्स ऑल। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर देंगे तो भी ठीक है, वैसे भी कर देते तो ये ठीक है। ऊपर इसको हमने छेड़ा ही नहीं, इस चीज़ को छेड़ा ही नहीं हमने, ये ठीक है। इसकी पावर 6 थी तो 2 इधर दे दी, ये क्यों दिया गया, बिकॉज ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू dt आ गई। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बना, देखिए अब हमारा इंटीग्रेशन बना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हर एक क्वेश्चन में हम करते हैं। x+1 x+2 इज इक्वल टू t डिवाइड बाई 1। तो आप देखेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x की जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ t, वो आप निकाल लेंगे। चलिए ये आप निकाल लेंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो अब आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की वैल्यू ये पुट कर देंगे +1 डिवाइड बाई, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे और प्लस में 1 दिस इज आवर 2 की पावर 4, ये 4 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, ये पुट कर देंगे x की वैल्यू और ये आ जाएगा 4, और साथ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dt। लो जी, हमारा सारा क्वेश्चन, इसमें t की टर्म में चले जाओगे, इसमें t की टर्म में चले जाओगे, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन अब आपका किस में चला जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन t में चला जाएगा। लो जी, इसको सारा कैलकुलेट कर लेना, और सारा कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि अपने आप क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। दिस अपने आप इसको सोल्व कर लेंगे,
तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो बनेगा इससे आपको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताना भूल गया इसमें वो ये है कि हमारी जो लिमिट आई थी वो 0 to 1 आई थी, 0 to 1, तो ये 0 to 1 आएगा। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको आपने बीटा में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान है। बीटा में क्या कन्वर्ट करोगे ये अपने आप बनने के बाद आपको पता लगेगा बीटा से। अब बीटा से अगर आपने गामा में जाना है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वो कहना चाहता है। अदरवाइज वो कहता है ये आंसर लाना है तो आप बीटा से गामा में जाकर गामा से आप फैक्टोरियल में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेशन में टी लाना है, टी में करने के बाद उसको अपने आप करना है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी बोला 2 का। कौन सा पार्ट था वो देख लो, मैंने लिखा है अभी, तो ये था, अलग से दिखा मुझे क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर 3, पहला इंटीग्रेशन क्या है, 0 to 1 x की पावर m, फिर है 1 माइनस एक्स की पावर n की पावर p dx। मैंने बोला था आपको कि ये 0 to 1 है तो बीटा फंक्शन में जाओगे, इसको आपने क्या पुट करना है, दिस इनटू t, ये तो 1 ही है, तो पुट क्या करना है इसमें, x की पावर n को t पुट कर लो, अपने आप करोगे ये। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन था, वही 0 to 1 है तो ये x की पावर p माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर q माइनस 1 और dx। इसमें एक्स स्क्वायर को पुट करना है, एक्स स्क्वायर को 1 इंटू टी, 1 तो 1 ही है। तो नेक्स्ट वाले में देखो, थर्ड पार्ट में ये आ गया 0 to a x की पावर m माइनस 1 a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसमें क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू दिस इंटू टी, जेड ले लो या टी ले लो, आप सारा क्वेश्चन, और लिमिट देखना चाहते हो तो ले लो, x 0 तो t 0, x a और t 1, ये तो आना ही आना है हमने। तो आपने देखा कि ये मैंने तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको पुट करके दिखाया कि कैसे हम पुट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या देखना है, बीटा p प्लस 1 और ये आ गया q प्लस बीटा, आपने इसको गामा में कन्वर्ट कर देना, अपने आप क्वेश्चन बदल जाएगा, और ये आ गया बीटा p क्यूब। देखिए दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट अपने आप देखना है। तो फर्स्ट पार्ट p प्लस 1 q प्लस 1 ये आ जाएगा, इसका प्रूफ देखिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंस हम क्या बीटा से गामा में जाना आता है आपको, यस आता है, ये फार्मूला लिख देना है वहाँ पे, a गामा m%, ये लो, ये फार्मूला लिखकर आपसे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, बीटा p प्लस, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दो, चलो छोड़ो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दो, a बीटा p और q प्लस 1 आ गया। चलिए ये p था तो ये p प्लस 1 और ये आ जाएगा p प्लस 1 प्लस q, ये आ गया गामा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, ये गामा p गामा q प्लस 1 और गामा p प्लस q प्लस 1, राइट। अब इसमें से आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमने ये लाना है, ये वाला रिजल्ट लाना है, तो इसको आप आगे ला सकते हैं, इसको आप आगे ला सकते हैं। मैंने आपको रिजल्ट बताया था, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1, गामा n माइनस 1 होता है, ये मैंने रिजल्ट आपको बताया हुआ है। तो इसको p, एक जैसे आप कहते हो गामा 5 को आप ऐसे लिखोगे, याद रखना, एक कम हो गई, बाहर कम होके ही आता है, ये ध्यान रखना। तो ये p प्लस 1 था तो इसको लिखेंगे p गामा p, इसको एज इट इज, इसको आपने नहीं लिखना है ऐसे, इसको एज इट इज लिखना है, ओके। इसके अंदर से बाहर आ जाएगा p प्लस q और अंदर रह जाएगा p प्लस q प्लस ये एज इट इज p, और इसका q बाहर गामा q, और इसका एक p प्लस q, ओके, और गामा p प्लस q, ये लो, ये आ गया। अब आप कॉमन ले लो, इसमें से देखो ये कॉमन आ गया, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये कॉमन आ गए, गामा p गामा q और गामा p प्लस q, ये कॉमन आ गए। बाकी क्या बचा, यहाँ से बचा p, ओके, और नीचे से बचा p प्लस q,
और यहाँ से क्या बचा Q, यहाँ से क्या बचा P प्लस Q। आपको पता है ये 1 होता है, दिस इज 1, ये कट गया, ये 1 आ गया, क्योंकि एलसीएम सेम, ऊपर आएगा 1। तो और आपको पता है कि ये बीटा क्या होता है, बीटा P, ये बीटा P और Q। आपको पता है कि ये चीज़ हमने अभी भी कहा है कि इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, क्या लिखोगे, बीटा mn, तो ये आ गया बीटा mn। तो दिस इज द राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि इसको खोलना है, बस आपने खोलना है और ये रिजल्ट आपको लिखना है कि इसके बाहर जाएंगे, इस रिजल्ट को यूज करना है, ये वाला रिजल्ट था, दैट्स ऑल। तो एक ही रिजल्ट यूज किया है और थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन की है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अलग क्वेश्चन कराए थे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये चैप्टर है खत्म हो जाएगा। मेन इसमें से जो सारा क्वेश्चन आता है वो सारा हमारी एक्सरसाइज से कम और उससे ज़्यादा आता है, एग्जाम्पल से ज़्यादा आता है। चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, गामा n प्रूव दैट गामा n इज इक्वल टू 0 to 1 log 1 by y की पावर n माइनस 1 dy। बताइए, तो इसका प्रूफ कुछ नहीं है, पुट इस क्वांटिटी को z पुट कर दो, पुट log 1 by y इज इक्वल टू z। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां से log उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 by y इज इक्वल टू e की पावर z। इसको उल्टा कर दें, y की पावर ये उल्टा हो जाएगा, ये माइनस z आ जाएगा, राइट। अब इसका डेरिवेटिव ले लें तो dy इज इक्वल टू ये आ जाएगा e की पावर माइनस z इंटू में -1 और ये आ गया dz, ये आ गया वैल्यू dy की, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को मैंने किस में लेके जाना है, z में। अब लिमिट देख लें एक बार के लिए, लिमिट देखते हैं, y को 0 पुट किया, तो e की पावर माइनस z इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारा, उल्टा कर दो तो ये आ गया e की पावर z इज इक्वल टू 1 बाई 0, और ये आ गया हमारा दिस इज अवर इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी जो होता है वो हम क्या लेते हैं, log ले लेते हैं। चलो इसका दोनों साइड पे log ले लेते हैं, तो ये z आ जाएगा, log ले लिया तो log इन्फिनिटी होता है, तो दोनों साइड पे हमने क्या ले लिया, log, तो ये आ गया, तो z किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो ये आ गया इन्फिनिटी की तरफ। उसके बाद 1, तो इसमें 1 पुट करो, y अगर 1 है तो e की पावर माइनस z इज इक्वल टू 1 को आप लिख सकते हैं e की पावर 0, तो z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि -0 0 z 0 आ गया। तो ये इसकी जो लिमिट है हमारे केस में 0 जब था तो हमारी ये आ गई, ओके, और जब 1 था तो हमारी 0 आ गई। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था ये वाला राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया, हमारी लिमिट आई थी 0 था, तो क्या पुट किया था हमने, दिस इन्फिनिटी, और ये आ गया 1 किया था तो 0, जब 1 पुट किया था तो 0, और ये क्या था हमारा, दिस इज अवर, इसको क्या पुट किया था, ये log 1 बाई z की पावर n माइनस 1, dy की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये निकाली थी e की पावर माइनस z -1 और ये आ गया dz। तो ये आ गया हमारा माइनस से इन दोनों को उल्टा कर सकते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी e की, अब ये आ गया हमारा z की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस z dz। आपको याद होगा कि जब मैंने गामा फंक्शन की डेफिनेशन कराई थी, गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, वो था गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, सिर्फ फर्क ये है कि इसके अंदर x है, इसके अंदर z है, तो ये क्या आ जाएगा, गामा n क्या था हमारा, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। हमने कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया, हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया क्वेश्चन, राइट हैंड साइड में ये चीज़ पुट की, देखो राइट हैंड साइड में दोबारा देख लो, इस क्वांटिटी को पुट किया, फिर ये सारी की सारी कैलकुलेशन कर दी मैंने, ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। मैंने लिमिट, एक लिमिट यहाँ बदली, एक लिमिट आप ध्यान से रखना, एक जगह पे बदल देना सारी लिमिट। ये मैंने कौन सी लिमिट ली थी, यहाँ पर ली थी y को 0 लिया, तो हमारा z क्या बना,
इन्फिनिटी, और यहाँ y को जब मैंने 1 लिया, ये लिमिट y की क्या है 0 to 1, हमारी क्या आई है यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, फिर एक माइनस से ये उल्टी हो जाएंगी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में यही चीज़ पुट कर देनी है आपने और कुछ नहीं करना, सेम चीज़, उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म दी हुई है वो अपने आप एडजस्ट होती रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम क्वांटिटी आपने उसके अंदर भी पुट कर देनी है, log 1 by y को क्या पुट कर देना है z। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, जो मैंने पढ़ाए थे उसमें सारे फार्मूले लग जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो है 10 है जो, उस पर लगेगा डुप्लीकेशन फार्मूला, ये भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें राइट हैंड साइड से आप शुरू करेंगे। राइट हैंड साइड से पहले आप बीटा में जाएंगे, मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कैसे करना है, हमने क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से शुरू करना है और राइट हैंड साइड को ध्यान से देखेंगे आप, तो आप उस पर देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर राइट हैंड साइड से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने बता दिया कि क्या करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, आप बुक लिख लेंगे, ये स्टेटमेंट आप बुक से देखेंगे। इसका मैं प्रूफ स्टार्ट करा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पे क्या है, ये है गामा 1 माइनस एम डिवाइड बाई गामा एन माइनस एम प्लस 2। ये ध्यान से देखिए आप, ये राइट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है मैंने, राइट हैंड साइड पे मैंने ये लिख दिया। राइट हैंड साइड पे क्या है, ये दिस इज आवर क्वेश्चन, यस दिस द राइट हैंड साइड। ओके, तो इसको आपने सबसे पहले बीटा में कन्वर्ट कर देना है। बीटा में कन्वर्ट करोगे तो ये n प्लस 1, ओके, तो ये 1 माइनस एम हो जाएगा। इन दोनों का सम करोगे तो ये आ जाएगा नीचे। तो आपने देखा कि मैंने इधर से इधर किया हूँ, क्योंकि बीटा एम एन क्या होता है ये आपको बताया हुआ है, गामा एम गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन। आपने इधर से इधर जाना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड पे चले गए। इसको फिर आपने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देना है। 0 to 1 ये आएगा x की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर, इसमें से कम करो तो माइनस m, और ये आ गया dx। ये था जी क्वेश्चन। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर 0 to 1 x की पावर n, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो बाइनोमियल से आएगी। इसके अंदर हमने बाइनोमियल लगानी है, बाइनोमियल लगानी है। और बाइनोमियल आपको पता है कैसे लगाते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n बाइनोमियल हम लगाते थे कभी, तो ये आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस में n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्र, फिर n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल होती है। तो इसके अंदर जब बाइनोमियल लगाएंगे तो हमारा x की जगह माइनस एक्स है, n की जगह हमारा माइनस m है, तो इसके अंदर बाइनोमियल लगा देंगे। और बाइनोमियल लगाने के बाद इसके अंदर बाइनोमियल लगा देंगे, ये वाली बाइनोमियल लगा देंगे, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद इस टर्म को अंदर ले जाएंगे। इस टर्म को अंदर ले जाने के बाद फिर आप सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे हम प्लस 2 में करते थे। सिंपल इंटीग्रेशन कर उसकी लिमिट 0 to 1 ले लेंगे, विद लिमिट 0 to 1, 0 to 1 लेंगे और आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। दैट्स ऑल। सिर्फ बाइनोमियल आपने खोलनी है एंड सो ऑन कर देना है, क्योंकि उसमें भी सो ऑन है। तो आपने सिर्फ इसको इससे कंपेयर करना है, कंपेयर करके आपने सारा क्वेश्चन अपने आप करना है। इसको अंदर ले जाओगे, फिर धीरे धीरे आप अपनी इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो। चलिए जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन। क्योंकि जब आप इसको अंदर लेके जाएंगे, इस x की पावर n को, तो सारी पावर इकट्ठी हो जाएंगी। सारी पावर इकट्ठी होने के बाद आप उसको सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटीग्रेशन में 0 to जैसे x की पावर n है, ये इसका इंटीग्रेशन सबको आता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 0 to 1, तो इसका आंसर आ जाएगा n प्लस 1। ये कर देंगे और अगले वाले में 0 हो जाएगा। तो सिंपल एक इंटीग्रेशन इस तरह का आएगा, तो वो आप अपने आप कर सकते हैं। ओके, चलिए ये आपको मैंने करवा दिया।
क्वेश्चन नंबर क्या था ये आपका 11। तो ये मैंने सारी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवा दिए मैंने आज। और ये था जी हमारा पूरा गामा फंक्शन। इसका जो नेक्स्ट मेरा होगा उसमें मैंने आपको बताया है कि डबल ट्रिपल मैं शुरू करूंगा। डबल ट्रिपल में पहले जैकोबियन का यूज होता है, जैकोबियन का उसमें जैकोबियन बताऊंगा आपको। सिंपल एक डिटर्मिनेशन जो हम +2 में डिटरमिनेंट खोलते थे उस चीज़ को, और पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा और वो हम करेंगे। और डबल ट्रिपल बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद हम लास्ट यूनिट जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। डबल ट्रिपल को मैं इसके बाद शुरू करूँगा। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।